सो के उठा था भाइयों, ये आ गया रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो ये मंगाया था कुछ सैंडविच और एक मोजितो और मंगाया। आ रहा है मोजितो, पीते हैं फिर निकलते हैं बाहर की तरफ, दिखाते हैं तुम्हें कुछ और। यार ये छत पे देखना, मेरी इन्होंने ना डिज़ाइन बना रखी है, मतलब डिज़ाइन क्या, ऊपर प्रोजेक्शन करा हुआ है। बाहर हो रही है रात और छत पे इन्होंने ये आसमान सा बना रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाने से ज़्यादा यहाँ चीज़ें मुझे देखने की दिख रही है। ये देख रहे हो, ये प्रोजेक्शन तो करा हुआ है, साथ में ये 3D इमेज बना रखी है, बिल्कुल मॉल के नीचे कॉर्नर दे रखा है। ये सामने इधर पे ये कॉर्नर दे रखा है, बट ये कॉर्नर है नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये इनकी सुपरमार्केट्स आ गई, इसी के अंदर ही काफ़ी सारी इन्होंने बना रखी हैं केयर फोर की। ये आ गई मार्केट में, ये धरे फ्रूट, ये धरी सब्जियां। पहले देख लूँ फल। ये 26 दराम के हैं। 26 दराम मतलब कितने हो गए, 15 15 20 21 7 8 400 500 रुपये किलो सेब, 500 550 रुपये किलो सेब। मुकेश जी हमने ले लिया ये सेब, ये अंगूर और ये 2 नारियल पानी, 2 केले और लेके आते हैं। हमने ले लिया भाई केले, चिप्स, अंगूर, नारियल पानी और आलू बुखारा, नहीं सेब छोटा सा दिख रहा था आलू बुखारा। ये लेने के बाद अब कुछ खाने को देखते हैं, यहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर इन्हीं से गुजारा करेंगे कि खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ना तला पड़ा मिलता है, वो दिक्कत होती है खाने में, तो यही ठीक है, इसी को खाया जाएगा। अभी इनकी मार्केट बहुत बड़ी है भाई, लटका के सामान मेरे को लगा थोड़ा ही लेना है, लेते लेते बहुत हो गया। फिर टोकरी वापस लेने आने के लिए करीब 400 मीटर चल के आना पड़ता है, बट ठीक है, लगभग बिलिंग करा रहे हैं। यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, निकलते हैं बाहर घूमते हुए। अगर कुछ दिखाने का होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये गेट लगा दिया तुम्हारे लिए, इसमें से निकल जाना। लो मैं तुम्हारे बदले में ही निकल गया ये जो वो है ना, इन्होंने जो आर्ट बना रखा है, ये इनकी हिस्ट्री से कुछ रिलेट करता है कि इन्होंने अपने टाइम को चेंज करा है। ये जो बना रखा है, इतने सारे लोगों ने मेहनत करी, ज़मीन से तेल निकाला, तब जाके इनकी काया पलट हुई। देखो भाई, ये इनकी कुछ हिस्ट्री है, बहुत जल्दी डेवलप किया है दुबई ने। आने मतलब बीते हुए 100 सालों में दुबई ज़मीन से आसमान पे आ गया। भाइयों ये आ गया इनका फुवारा। और ये कुछ ऊपर का नज़ारा है इनका, ये इनकी यहाँ दुकानें भाई मैं चल के थक गया, इतना बड़ा मॉल है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे लौट के, क्या हो गया। ये चलते चलते हम आ गए इनके इजिप्ट कोर्ट में। सामने है स्टारबक्स, कॉफ़ी पियो, ऊपर बैठे बैठे गुम्मत देखते रहो। ये देखो बेहतरीन। मेरा चेहरा देख के क्या करोगे भाइयों, तुम यही देखो। आओ गुम्मत के नीचे चलेंगे, आओ। कहाँ है?
एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, यहाँ वो चल रहे हैं अभी आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो 3 बजे के आसपास सारी मार्केटें इनकी खाली हो जाती हैं, क्योंकि वो इफ्तारी का टाइम हो जाता है तो ये लोग चले जाते हैं। तो अभी एकदम खाली खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग अभी खाना खाने के लिए गए हुए हैं, कोई कुछ करने गया हुआ है, कोई पानी पीने गया हुआ है, मतलब बिल्कुल रेस्ट का टाइम हो जाता है। सुबह से बेचारे बिना उसमें लगे रहते हैं पानी की मेहनत करे हुए, और अभी सब लोग यहाँ चले गए तो खाली खाली हो रखे हैं। मॉल वगैरह दुकानें काफ़ी बंद हैं, पर ये टाइम ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि इस समय ना कई सारे रूल्स बढ़ जाते हैं। जैसे हम अपने होटल्स में शॉर्ट्स में घूमते हैं या टॉवल्स वगैरह पहन के घूमते, तो मतलब रूम में घूम सकते हो मगर बाहर नहीं जा सकते। अब जैसे कई लोग शराब पीते हैं, जिनको शराब पीनी है, तो इस समय यदि आपने किसी से पूछ भी लिया इन चीज़ों के बारे में कि दुकान कहाँ है या कैसा कहाँ है या कहाँ मिलता है, या फिर जैसे मान लो आप स्मोक करते हो तो आप यहाँ पब्लिकली नहीं कर सकते। स्मोक करने के लिए भी बिल्कुल वैसे बने हुए हैं प्लेसेस जहाँ पे आप करोगे। तो शराब भी नहीं है तो शराब पीने के लिए भी बिल्कुल कोई डेडिकेटेड प्लेसेस होते हैं, जैसे होटल हो गया या फिर कोई वैसी चीज़ें जो पब हो गए, क्लब हो गए, इन जगह पे जाके आप अपनी शराब पी सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो। या फिर आप वल्गैरिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये चीज़ तो है, बहुत अच्छी बात है दुबई की, कानून बहुत सख्त है, चीज़ें थोड़ी महंगी हैं बट मज़ा भी है, उतना मज़ा भी है। और आगे देखते हैं, कुछ दिखाने का है तुम्हें तो और दिखाते हैं। भाई वो मॉल घूम के बाहर आ गए, अब मैं यहाँ कैब नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ मेट्रो से जाऊँ। अगर देखता हूँ यहाँ से वॉक दिखा रहा है 5 मिनट की, अगर 5 मिनट की वॉक है तो मेट्रो पकड़ लेंगे, और नहीं तो बाहर कुछ और देखने का मिल गया तो वहाँ बैठ जाएंगे, नहीं मिलता तो फिर कैब कर लेंगे। पर भाई कैब बहुत महंगी पड़ रही है, 2000 रुपये की पड़ी। आज सुबह आया था मैं वहाँ से 700, और अभी जब नहीं 1800 की पड़ी अभी, और जब कल आया था मैं एयरपोर्ट से तब पड़ी थी मुझे 2800 रुपये की कैब। किलोमीटर थे 35। दुबई इस मामले में महंगा है भाई, गाड़ी मत करो। देखते हैं अभी, वैसे बाहर यहाँ मौसम इतना ख़राब नहीं है तो पैदल तो चल सकते हैं। अगर वॉक करके पहुँच गए मतलब मेट्रो तक तो ठीक है, नहीं पहुँचेंगे तो गाड़ी कर लेंगे। ये कुछ बाहर का नज़ारा है। भाइयों खाना मंगाया था खाने के लिए, तो फ्रेंच फ्राई और बर्गर मंगाए थे, तो फ्रेंच फ्राई डाल दिए नीचे। ये मेरा हाथ है, इतने फ्रेंच फ्राई हैं ये, कौन खाएगा ना? ये एक बर्गर, ये दूसरा बर्गर, मैं और मुकेश जी खा रहे हैं। ये किलो के हिसाब से इतने फ्रेंच फ्राई भेज रखे हैं यहाँ पे। और 1 पाव मिर्च गिरी हुई है इसमें, सर नमक नहीं है इसमें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता मंगा रखा है, ये डोसा और ये पराठा मिल गया भाई दुबई में, डोसा पराठा, पर इनकी सब्जियों की टेस्ट सारी एक जैसी ही है। ये हमारे होटल से कुछ बाहर का व्यू है, बस इतना ही दिखता है, ना इधर दिखता है इससे ना इधर दिखता। ये कल का शॉपिंग करा हुआ सामान ही पड़ा हुआ है, कल रात में बस वही खाए थे, थोड़े से चिप्स और वो बर्गर जो देखे थे आपने पिछले ब्लॉग में, वही खाए थे। अभी इधर रेस्टोरेंट में ना दोगे खाने के लिए मंगाया चाय 2 चाय, वो मत देना डिप वाली। ये तो डिप वाली, ये फ्रूट मंगाए थे, एक वो सैंडविचेस, एक वो उत्पम बना रहे हो ना अभी। तो उत्पम आ गया है, वो इन्हें खा के फिर निकलते हैं बाहर कहीं घूम। ध्यान रखो। तो आज दिन का नंबर 4, रोटी खा लो। मैं तुम्हें सिर्फ रोटी पे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ बाकी दिन सोता रहता हूँ, कोई काम होता नहीं है। आए गोलगप्पे, वड़ा पाव, ये काला लाल और हरा पानी, कड़ी चावल, थाली। मुकेश जी खाएंगे हमारे, तो गोलगप्पे खा के साइड हो जाऊँगा। दोस्तों मिसाइल आज भी गिरी थी सुबह, एक गिरती रहो, अब आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलो जी आगे और देखो हम क्या करते हैं। भैया ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, जा रहा हूँ देख रहा हूँ। पहले उस तरफ, पहले पीछे से देख लो उसको, ये कुछ चक्के पक्के से लगा रखे हैं, सामने से चलते हैं। ये भी शायद कोई मैकेनिज़्म है, टाइम पीरियड होता होगा इनका कि तब ये बदलेंगे या तब ये बजेगा, ऐसा कुछ तो होता होगा। हाँ ये होगा तो भाई यही।
ये जो ढोलक और मंजीरे दिख रहे हैं ना आपको, ये इनके हाथों से डंडे अटैच करे हुए हैं। ये कुछ टाइम पीरियड के बाद बजते होंगे, जैसे वो इसके भी अटैच किया हुआ है, इस बंदे के भी अटैच किया हुआ है, इस ढोलक वाले के भी अटैच किया हुआ है। देखो तो ऊपर चील चाल बैठी है, पता नहीं क्या है। ऊपर साल की सारी राशियाँ होती है ना जो अपनी, हाँ एक राशि के हिसाब से ये खुलते बंद होते हैं दरवाजे, जिसकी किस्मत चमकेगी, जिसकी किस्मत आई है वो ऊपर सेंटर में आ जाता है। यहाँ पे भी नीचे जो ये बना रखे हैं, ये उसी के हिसाब से कोई एक डोर खुलता है। मुकेश जी कह रहे हैं कि ये जो डोर खुले हुए हैं ना, ये सब इनके राशियों का कुछ होता होगा। ये जो उनसी राशियाँ होंगी उसके हिसाब से। तुला हाँ है, लियो है, अच्छा, वृश्चिक है। ओ हो मुकेश जी, वाह वाह पूरा वाह वाह, बहुत सही। तो ये सब राशियों के निशान बने हुए हैं ऊपर, नीचे उनके गेट खुले बने हुए हैं। इनके हिसाब से कुछ इनका चलता होगा स्पेक्ट्रम। जो चमक गया उसकी राशि खुल गई और ढोलक बज गई है। मुकेश जी यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ यार दोस्तों, नहीं तो मैं तुम्हें बताता पड़ गया इस पर क्या लिखा हुआ है। ये कुछ वेट लटका रखा है इन्होंने। ऑटोमेटिक बजता है, हाँ, जिससे तो ये ड्रम बजते हैं इसके। ड्रम वगैरह बजते हैं, ये जो चीज़ें मैकेनिज्म पूरा। राशि अपने आप इसके हिसाब से घूमती है। हाँ ये देखो, ये पूरा राशियों का मैप लगा रखा है, उसके हिसाब से जिसको ये बनाया हुआ वो घूमता है। ये मैकेनिज्म इन्होंने बना रखा है ना। जो डंडे वंडे अटैच करे मैं देखो इससे बजते हैं। जैसे वो आगे डंडा लगा हुआ था, वो पीछे जैसे लक्कड़ उस पर घूम के लगेगी तो ये बच जाएगा। बहुत सही है यार, मतलब ठीक है यार, वेरी नाइस यार।